गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम टैली में देखेंगे कि यदि हमें कोई भी डेटा किसी भी व्यक्ति को या हमारे अकाउंटेंट को या किसी भी व्यक्ति को हमको अपना कोई डेटा टैली का देना है, भेजना है उसको, तो उसे किस तरीके से भेजेंगे। टैली का कोई भी डेटा भेजने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। या तो उसकी रिपोर्ट डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी भेज दें कोरियर से, या फिर किसी भी डेटा को एक्सपोर्ट करके उसको ईमेल कर दें, या तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टली ही हम उस डेटा को ईमेल कर दें। प्रिंटिंग का ऑप्शन तो हम देख चुके हैं कि हम कैसे प्रिंटिंग कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमें किसी भी डेटा को एक्सपोर्ट करके भेजना है तो कैसे भेजते हैं। सबसे पहले हम उस डेटा को या उस रिपोर्ट को ओपन करेंगे जिसको हमको एक्सपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा कोई कस्टमर है, हमें उसकी रिपोर्ट भेजना है, उसका लेजर्स भेजने हैं, तो हम गए यहाँ डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में, लेजर में, कस्टमर वन का लेजर हमको भेजना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पीरियड लेंगे F2। कब से कब तक का भेजना है? 1/4/20 से 31/3/2021 तक का ये डेटा है। आ गया हमारा लेजर, आ गया कस्टमर वन का। इसको हमको एक्सपोर्ट करना है, तो सबसे पहले हमने ये रिपोर्ट डेटा ओपन कर लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट का, इसका शॉर्टकट की है Alt E। जैसे हम यहाँ पे Alt E की प्रेस करेंगे तो एक्सपोर्ट लेजर का विंडो ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे नो प्रेस करके आएंगे। सबसे पहले ये पूछ रहा है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में हम बाय डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज ही सिलेक्ट रहने देते हैं। ठीक है। फॉर्मेट, मतलब कि हमें किस फॉर्मेट में डेटा को एक्सपोर्ट करके भेजना है, ASCII फॉर्मेट में, HTML के फॉर्मेट में, या XML के फॉर्मेट में। हम इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट ले सकते हैं, लेकिन हम जिस भी व्यक्ति को फॉर्मेट में भेज रहे हैं उस व्यक्ति के पास उस फॉर्मेट के लिए सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होना जरूरी होता है, तभी वो इस फाइल को खोल पाएगा। ठीक है, जैसे हम XML में भेज रहे हैं। अब यहाँ पूछा है आउटपुट फाइल नेम, तो आउटपुट फाइल नेम मतलब कि जो हम भेज रहे हैं फाइल, उसका आउटपुट फाइल का नेम क्या होगा। हमने जैसे यहाँ पे दे दिया कस्टमर वन लेजर डॉट XML फॉर्मेट में भेजा है इसलिए .xml। ठीक है, इसके बाद स्टाइल ऑफ रिपोर्ट में बाय डिफॉल्ट नॉर्मल लेजर ही लेते हैं हम। इसके बाद लेजर एंट्रीज में हमें ऑल वाउचर्स चाहिए हैं कि सिर्फ क्रेडिट एंट्री देखना है या सिर्फ डेबिट एंट्री देखना है, हमको सारी एंट्रीज भेजना है तो हम ऑल वाउचर्स लेते हैं। हमें कंडेंस्ड फॉर्मेट या डिटेल्ड किस टाइप में चाहिए, हमें डिटेल में रिपोर्ट चाहिए इसलिए डिटेल लेते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिल वाइज डिटेल, कॉस्ट सेंटर, इन्वेंट्री डिटेल्स, नरेशंस। हमें जिन जिन चीज़ों को भेजना है साथ में, उसको ऑप्शन को यस कर सकते हैं, साथ में वो अटैच होके चली जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही एक्सपोर्ट ऑप्शन आ गया लास्ट में, जैसे ही यस की प्रेस करेंगे और डेटा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इसको ईमेल करना हो तो ईमेल भी कर सकते हैं। और हम देखेंगे यदि हमें किसी भी डेटा को टैली से डायरेक्टली ईमेल करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, यही कस्टमर वन का लेजर है, हमें इसको डायरेक्टली ही ईमेल करना है, तो ईमेल के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट की है Alt M। पूरा डिटेल आ गया है, हम यहाँ पे नो की प्रेस करते हैं। सबसे पहले ईमेल सर्वर में हम वो नाम देते हैं जिस सर्वर का हम यूज कर रहे हैं, मतलब कि हमारी आईडी जिस भी सर्वर में बनी है वो यहाँ पे डालेंगे। यदि फॉर एग्जांपल हमारी आईडी जीमेल में बनी है तो हम यहाँ पे डाल देंगे जीमेल। किसी और का भी यूज कर सकते हैं, याहू, रेडिफ मेल एक्सेट्रा। हम जीमेल का यूज करते हैं। फ्रॉम में
वो नेम आएगा कंपनी का जो भेज रहा है। जैसे हमारी कंपनी का नाम राज मोबाइल्स है तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसका ईमेल एड्रेस क्या है, raj123@gmail.com, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। ऑथेंटिकेशन यूजर नेम में भी वही ईमेल आईडी आएगा कंपनी का। पासवर्ड में जो भी पासवर्ड होगा इस ईमेल आईडी का वो पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में भेजना है, अस्काई में, एचटीएमएल में, एक्सएमएल में, जैसे कि हमने एक्सपोर्ट में देखा था सेम वैसा ही है। किसी भी एक फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करके उसमें रिपोर्ट भेज सकते हैं। रेजोल्यूशन क्या रखना है, ये अलग अलग टाइप के दिए हैं, हम कोई भी एक रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेंगे। अब किस व्यक्ति को ईमेल एड्रेस भेजना, ईमेल एड्रेस में भेजना है, वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे हमने बोला ऐसे ईमेल आईडी है प्रशांत गुप्ता 1490@gmail.com। हम ये ईमेल एड्रेस लिख दिया जिससे कि इस व्यक्ति को ईमेल एड्रेस में डेटा पहुंच जाएगा। सीसी मतलब कि यदि हमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों को भेजना है डेटा तो हम सीसी में दूसरा ईमेल आईडी लिख सकते हैं, और नहीं भेजना तो छोड़ सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे देना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। एडिशनल टेक्स्ट कुछ देना हो तो देंगे इसमें, नहीं तो छोड़ देंगे। स्टाइल ऑफ रिपोर्ट में नॉर्मल लेजर ही रहेगा। ऑल वाउचर्स देखना है, ठीक है। डिटेल फॉर्मेट में हमको भेजना है। बाकी ये सारी डिटेल्स हमको जिस जिसको भेजना है साथ में उसको यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। और जैसे ही विंडो को एक्सेप्ट कर देंगे ये हमारा जो डेटा है डायरेक्टली किसकी ईमेल आईडी में पहुंच जाएगा, प्रशांत गुप्ता 1490@gmail.com। ठीक है। इस तरीके से आज हमने देखा कि किसी भी डेटा को एक्सपोर्ट और ईमेल कैसे करते हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।